हेलो गाइस, तो मैं हूं अन्वेश, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे पहले पॉडकास्ट में, जो कि आप देख रहे हैं नमक मिर्ची के अंदर। और इस पॉडकास्ट में हम करेंगे कुछ चटपटी खबरें और तीखी बातें जो आपका दिमाग हिला देगी। तो आज हमारे साथ हैं हमारे दोस्त खासम खास ठाकुर अक्षय सिंह। इनसे हम जानेंगे कि गौ हत्या और मांस खाना किस तरह से हानिकारक है हमारे लिए, क्योंकि ये एकदम वीगन है। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने कभी कुछ खाया नहीं, ये परिवर्तन की दौर में आगे निकल गए हम सबसे, और इन्होंने सब चीज़ छोड़ी। और ये इन्होंने देखा कि इसका क्या गलत प्रभाव पड़ता है लोगों के जीवन पे। तो आइए जानते हैं इनका व्यू क्या है, ये क्या सोचते हैं इन सारी चीज़ों को लेके। भाई अक्षय सिंह। रुक गया भाई थोड़ा सा। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। हंसी आ रहा है। क्यों हंसी आ रहा है तेरे? कैमरे को करके कैमरे में बोलने की आदत नहीं है ना, इसलिए थोड़ा कपड़ा ठीक कर रहे हैं। चालू ही रख दिया है। हाँ चल रहा है भाई। ठीक है। हाँ तो क्या था सवाल भाई? सवाल ये था कि आपका क्या है सोचना है, जो क्योंकि आप तो खुद इस चीज से आगे बढ़ के हैं। देखो, पहली चीज तो ये किसी का जीवन है, मांस तो है ही नहीं। जो लोग इस चीज को नॉनवेज कहते हैं, नॉनवेज कहा जाता है, मतलब वो खाने की चीज होगी लोगों के लिए। लेकिन ये चीज शुरू कहाँ से हुई है? जैसे एंशियंट लोगों के पास, जो आदिवासी लोग थे, जो सरवाइव करते थे सिर्फ इन्हीं चीजों पे, जिनके पास कोई चीज खाने के लिए था ही नहीं। मतलब उनके पास ऐसा कोई, मतलब कोई भी पत्ता खाते या कोई भी चीज खाते उठा के, तो हो सकता था वो टॉक्सिक होता, जहर होता उसके अंदर, तो वो उसको खाने से बेहतर समझते थे कि किसी को हंट कर ले और उसको खा ले। उनको ज्ञान नहीं था, उनको ज्ञान नहीं था, उनको मार के खाना ये ज्यादा सुविधा लगा, क्योंकि उनको पता था कि इस चीज में तो टॉक्सिक नहीं हो सकता है। मतलब वो जहरीले तो हो नहीं सकते, कि खुद जीवन है वो, खुद चल रहे हैं, तो वो तो टॉक्सिक हो ही नहीं सकता, उनके अंदर जहर हो नहीं सकता है। वहां से प्रथा स्टार्ट हुई, वहां से जो चालू कर रहे हैं खाना, या फिर जैसे दूध पीने की बात होती है, वीगनिज्म की बात करते हैं हम, दूध की बात होती है, दूध पनीर जहां से भी स्टार्ट हुआ है वो, अब हम लोग जैसे हर वो व्यक्ति जिससे पूछते हैं कि वो वीगन क्यों नहीं हो रहा है, या फिर दूध क्यों जरूरी है जीवन के लिए, तो उनके पास एक या दो रीजन रहते हैं उनके पास। श्री कृष्ण जी भी पीते थे उनको माखन चोर कहते थे, माखन वो भी खाते थे। लेकिन एक चीज समझना, वो बचपन में खाते थे, या बचपन में उनकी माँ दूध पिलाती थी उनको। उनकी जो लीलाएं थी वो बचपन की थी, वो सब चीज। क्या बात? बचपन में उनको माखन चोर कहा जाता था। बड़े होते तक उनका कोई वीडियो नहीं है, या कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो दर्शा सके कि बड़े होने के बाद भी वो चालू की रखी है और अच्छी प्रथा को। ठीक है, वो बचपन में कैल्शियम के लिए खाया गया है। भाई आपके पास बहुत सारे सोर्सेस है ऐसे, जो उसके अलावा भी आपको कैल्शियम दे सकते हैं, या फिर प्रोटीन दे सकते हैं, फाइबर दे सकते हैं, बहुत सारी चीज दे सकते हैं। हाँ, तो ये इस टॉपिक को कट करके मैं अब इसको बोलता हूँ। जैसे दूध हो गया, दूध गाय अपने बछड़े के लिए बना रही है। दूध पहली चीज आता कहाँ से? गाय से। गाय एक प्रोडक्टिविटी नहीं है। दूध आएगा तब ही जब वो गाय गर्भवती होगी, प्रेग्नेंट होगी, तभी किसी भी जीव स्पीशीज का तभी दूध आता है फीमेल का, जब वो प्रेग्नेंट होती है या फिर गर्भवती रहती है, तभी उनका, वो नेचुरल है, वो नेचुरल। तो वो नेचुरल चीज को हम इन नेचुरल तरीके से अब लोग जैसे आजकल फार्मिंग बना दिए। हाँ, फार्मिंग बना दिए। जैसे एग्स के पोल्ट्री फार्म कैसे हो गए, एग्स पोल्ट्री फार्म हो गया है, डेयरी इंडस्ट्री हो गया है। इंडस्ट्री हो गया, डेयरी की इंडस्ट्री हो गई और पोल्ट्री फार्म हो गया है। मतलब वो इतने सारे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं क्योंकि लोग कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिए उस चीज को। अब तो एक तरह से नेचर से खिलवाड़ भी हो गया। बिल्कुल है ही भाई। और उसके बाद लोग ये भी बोलते हैं कि इनका प्रोडक्शन बंद हो जाए, बढ़ जाएगा तो इन लोग बढ़ जाएंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए हम लोग खा देते हैं
ताकि ये बहुत सुंदर बात है कि हम लोग खाते रहे ताकि बैलेंस बना रहे ये तो नेचर का। ये तो है, ये तो ऐसा बात हो गया है कि आप घर आपको खड़ा करना है, घर आपको खड़ा करना है एक ठो, और उसमें ईंटें भी कम लगानी है, या फिर ईंट आपको ईंट कम चाहिए और घर बड़ा बनाना है। भाई आप जितनी ईंटें रखोगे उतना ही बड़ा घर बनेगा आपका। जितना आप खाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आपका भूख जितना बढ़ रहा है इस चीज को लेके, उतना ही आप प्रोडक्ट बनाते जा रहे हो। आपकी जितना आपका डिमांड बढ़ेगा उतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सही बात है। उसके बेस पे प्रोडक्टिविटी होती है ना किसी भी चीज की। मेरे को जैसे मेरे घर में 4 लोग रहते हैं, अब चारों को कपड़े की जरूरत है तो मैं चारों के लिए लूंगा। जब तक मैं 2 था या मैं 1 था तब मैं उतना ही कपड़ा लूंगा। भाई मेरी डिमांड तभी बढ़ेगी जब मेरे लोग बढ़ेंगे, जब मेरी भूख बढ़ी तब डिमांड बढ़े, उस हिसाब से ही। तो लोगों का ये सोचना है कि जब प्रोडक्ट बढ़ते जा रहा है तो उसको खाने की जरूरत पड़ गई है अब, क्योंकि वो वेस्ट हो जाएगा या फिर उसकी ही आबादी बढ़ जाएगी, वो इस स्पीसीज की ही आबादी बढ़ जाएगी करके। लेकिन चलो हम अगर सोचते हैं कि उस स्पीसीज की ही आबादी बढ़ जाती है तो वो हिंसात्मक या नरभक्षी तो है ही नहीं वो जीव, जो उनकी स्पीसीज बढ़ जाएगी तो हमको खाने लग जाएंगे। सही बात। ना मुर्गे खा सकते हैं हमको, ना बकरियां हमको खा सकती है, ना ही गाय हमको खा सकते हैं, ना मछली हमको खा सकती है। तो ये तो पहली चीज ही मिथ है कि भाई उनकी प्रोडक्ट बढ़ जाएगी, उनकी स्पीसीज तादाद बढ़ जाएगी तो वो हमको खाने लग जाएंगे, वो हम पे हावी हो जाएंगे। ये वाला तो चीज ही गलत है इस चीज पे। तो इस चीज को हटा देना चाहिए वाले बात को। तो लोगों की ये सोच मानसिकता निकल जानी चाहिए कि भाई ये हमको हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे करके, क्योंकि हावी तो इंसान ही है सब पे। जब से वो आया है तब से वो हावी है। सही बात है। क्योंकि भाई जब पहले जैसे गाय या कोई भी जीव अपना कहीं ना कहीं से खाना खोज लेता है, किसी भी चीज पे डिपेंड होके वो खा लेता है। अब जैसे गाय की बात आ गई, कुछ दिन पहले की बात है, एक गाय घर के पास ही हमारे, पेट उसका पूरा फूल गया था क्योंकि उसके पेट में पूरा प्लास्टिक जमा हो गया था। अरे बाप रे। और इतना हैवी हो गई थी वो गाय कि वो चल क्या वो सांस नहीं ले पा रही थी अच्छे से। नाक से नहीं आ रहा था सांस उसका, तो मुंह से सांस आ रहा था क्योंकि गैस हो गया था उसके पूरे पेट में। तो वो पूरा बड़ा सा पेट हो गया था उसका। अब वो पेट बड़ा होने के कारण वो चलना पॉसिबल ही नहीं था उसका। तो वो एक जगह पड़ी हो गई। अब 1-2 इंजेक्शन दिए उसको, लेकिन उसका गैस कम हुआ, लेकिन फिर भी वो सरवाइव नहीं कर पाई, वो खत्म हो गई। किसके कारण? सिर्फ इंसान के। प्लास्टिक लाया कौन है इस धरती पे? इंसान ही लाया है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जैसे मैं कहीं से ऑर्डर किया कोई भी चीज से, आजकल स्विगी, जोमेटो, कोई भी लोग ऑर्डर करते हैं, प्लास्टिक्स में आता है, वो डब्बे में आया, प्लास्टिक्स में आया। अब वो लोग को जितना खाना है उतना खाएंगे, और उसके बाद फिर जो लगा हुआ रहता है उस डब्बे में या उस प्लास्टिक में, पॉलिथीन में, उसको फेंक देते हैं। गाय कोई भी अन्य जीव सब जाते हैं, उनको क्या पता है कि उनको कितना खाना है और कितना फेंकना है। गाय वैसी ही बड़ी जीव होती है। तो गाय अपने मुंह से चबाते चबाते रोटी समझ के या जो भी सब्जी समझ के वो पूरा पॉलिथीन ही खा जाती है, तो जमा हो जाता है उसके पेट में, वही उसके लिए टॉक्सिक हो जाता है फिर। तो ये लाया कौन है इस चीज पे? जानवर अपने से तो लाया नहीं, उनको तो पता ही नहीं है ये सब चीजों के बारे में। उनको तो जहां भूख लगता है, जहां से मिल जाए वहां से वो अपना कंज्यूम कर लेते हैं। सही बात है। तो दोस्तों, जिस तरह आपकी गर्लफ्रेंड टॉक्सिक है उसी तरह प्लास्टिक भी टॉक्सिक है। तो हमेशा टॉक्सिक चीजों को अपने जीवन से दूर रखें। ओके बाय। क्या कंक्लूजन लाया मैंने?